अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खलील। आज हम ठट्टे में मौजूद हैं अमरी में, जहाँ पर ये फ़ीड के मुतालिक जो है वीडियो बन रही है। ये राइस पॉलिश कहलाता है, जिसे चूना अट्टी कहा जाता है सिंध में। 500 रुपये का एक बोरा है ये। तो अभी हम इसको यहाँ से परचेज़ करेंगे और अपने फार्म की तरफ चलते हैं। हम आ गए अपने फार्म की तरफ। अब इसको हम आधा आधा कर रहे हैं बोरे में, ताकि जो है तरीके से आधे आधे उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। 32 एकड़ का फार्म है। इसके अंदर जो है डिवाइड करके ही फीड कराना पड़ती है। ये फीड देखें, इसके अंदर जो वाइट वाइट आपको दाना नज़र आ रहा है, ये राइस चावल ही है। और इसका जो भूसा है, ये भी मछली शौक से खाती है, और चावल तो ज़ाहिर है वो मछली खाती ही है। तो ये हमें फ़ीड भी सस्ती पड़ती है, 500 रुपये का बोरा पड़ता है। और इसको फ़ीड कराने का तरीका भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इसको फ़ीड करा रहे हैं। तो अभी इसको पानी में लेकर जाएगा ये मल्ला। ये देखें, पानी में लेके जा रहा है। ये आगे तलक इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके इसको फीड गिराता हुआ चला जाएगा, ताकि जो है पूरे फार्म में ये तमाम मछलियों की खुराक बन जाए। और दूसरी चीज़, इसमें हमने गोबर भी डाला हुआ है, जिसकी वजह से कीड़ा बनता है। और कीड़े से ये होता है कि मछली को काफ़ी मकदार में फ़ीड मिलती रहती है। बाज़ार में भी फ़ीड अवेलेबल है, अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, जब दाना ही हमारा मछली हमें चाहिए सीज़न में 2 किलो 3 किलो का, तो इससे ही हो जाता है। तो फ़ीड कराने की ज़रूरत क्या है। अब फ़ीड तो उस सूरत में कराएं ना कि भाई हमें पता ही नहीं है तरीक़ेकार कि भाई फ़ीड बाज़ार से लें, किधर से लें, क्या करें, क्यों तजर्बे की नज़र करें। जब एक चीज़ एक तरीके से हो रही है, उसको एक ही तरीके से करना चाहिए। तो लिहाजा हमने भी इसी तरीके से इस अंदाज़ को अपना लिया है कि भाई चूना टी यानी कि राइस पॉलिश खिलाया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि गोबर की गाड़ियाँ यानी कि जम जिसे कहा जाता है, वो इसमें किनारों पे उतार देते हैं। उसमें कीड़ा पैदा हो जाता है, उसकी वजह से ये मछली हमारा तैयार हो जाता है। और अगर बाज़ार की फ़ीड करवाएं तो दाना बहुत हैवी पड़ जाता है, कॉस्टली, ज़्यादा उस पर लागत लग जाती है। अभी इस तरीक़ेकार से तक 110-120 रुपये में दाना तैयार हो जाता है। और मार्केटिंग 2 किलो 2.5 किलो के हिसाब से जो है 400 रुपये का दाना हमारा आराम से इजीली बिक जाता है। उसमें मैं एक लमसम एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई 400 रुपये का बिक जाएगा। लेकिन इससे ऊपर की भी हमारे पास वैरायटी, जैसे रोहू है, वो 230-250 रुपये किलो तक चला जाता है दिसंबर में। तो ये सही है बिल्कुल, कि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई आप जो है ना ज़्यादा इसमें हेवी फ़ीड करवाओ तो बहुत बड़ा दाना निकालेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें होता बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप महंगी फ़ीड करा रहे हो तो वो ज़ाया भी हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि दाने के क्या एवरेज चल रहा है। ये बिल्कुल सही एवरेज है कि भाई एक दाना अगर 1 किलो का हो रहा है तो वो 1.25 किलो फ़ीड खाकर तैयार हो जाता है। 1 किलो 1.25 किलो फ़ीड डलेगी तो 1 किलो दाना तैयार हो जाएगा। फ़ीड का जितना ख़र्चा होता है ना, वो तकरीबन फार्म लेने से लेके उसके अंदर सीड डालना और मल्ला का, और जो वहाँ पर देखभाल हो रही है, और भी बहुत सारे काम होते हैं फार्म पर। उन सब की अगर कॉस्ट निकाली जाए ना, तो कम से कम जितनी फ़ीड है ना, वो 70% फ़ीड होती है, और 30% जो है ना आपके फार्म के मिलाकर और एंड तलक जब मछली निकाल रहे होते हैं, पूरी लागत अगर देखी जाए तो पूरी लागत जो है ना वो सारी यही होती है। फ़ीड की 70% आती है, फ़ीड जो हम करा रहे हैं, और 30% जो है फार्म लेने से और मछली निकालने तलक 30% आती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।